बाबा इस दुनिया को तो सुना सुना के थक गए, ये सुनते भी हैं और फिर हंसते भी हैं, लेकिन आप हो जो सुनकर दिल की बात उस पर गौर करते हो। इसलिए बाबा हर ज्ञान रस की ज्ञान मेरे साथ ताली इस बात को बिना माइक के कहेंगे। तुम सामने बैठे हो, तुम सामने बैठे हो, तुम सामने बैठे हो, थोड़ी बाबा की विशेषता बताने जा रहा हूं आपको। हिंदी समझते हो ना सारे? हाँ, आइए। जब जब जीवन में कोई कष्ट आए, जब जब मन घबराने लगे, तो इस भजन को याद कर लेना। ये भजन ही नहीं है, ये बूस्टर डोज है। ये बूस्टर डोज है बाबा की। ऐसी ऐसी डोज कभी कभी देते हैं बाबा। जब जब आपको मन घबराने लगे, तब तक इस बात को याद रखना। जी शर्मेंद्र भाई,
जिनकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती। जिनकी नैया श्याम भरोसे, जिनकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। जिनकी नैया श्याम भरोसे, जिनकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। घबराना हो, संकट आएंगे, मत घबराना तू, संकट आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इनकी शरण में आओगे और सारे संकटों से बच जाओगे। कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। लेकिन क्या फायदा होगा, सुनिए इस लाइन से। दर्द भरे मत घबराना को, संकट आएंगे, मत घबराना तू, संकट आएंगे। संकट भी मानिए जाएंगे, संकट भी मानिए जाएंगे। तू है प्रेमी श्याम भरेगा, तुझ पे असर ना डूब नहीं। इस बाबा का सहारा जिसने ले लिया, नैया कितनी डावाडोल हो जाए, कितने तूफान आ जाए, डावाडोल तो हो सकती है लेकिन डूबने नहीं देगा जिनका भरोसा है। जिनका भरोसा है बजाओ ताली और मिलकर कहो, जिनकी नैया श्याम भरोसे, जिनकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती
दर्द भरे बादल जब घिर घिर आएंगे, दर्द भरे बादल जब गिर गिर आएंगे। पहचान क्या है उन दर्द भरे बादलों की? जब जब आपकी जिंदगी में दर्द आएगा, जो आपके सबसे नजदीक हैं वो सबसे दूर मिलेंगे, जो आपके चाहने वाले हैं वो मुंह घुमा लेंगे। तब क्या होगा? दर्द भरे बादल घिर घिर आएंगे, दर्द भरे बादल जब गिर गिर आएंगे। साथ जिसे अपने वो नजर न आएंगे, साथ जो अपने को नजर न आएंगे। घड़ियों में खाटू वाला, घड़ियों में खाटू वाला नीले चढ़ जाएगा, भरी सभा में लाज भगत की, लुट भी नहीं सकती है। डूब नहीं। किन किन को भरोसा है मेरे बाबा का कि चाहे कितने तूफान आ जाए लेकिन हमारी नैया डूबने नहीं देगा ये प्यारा। जरा एक बार लंबे हाथ करके ताली बजाकर कहो, जिनकी नैया शाम भरोसे, जिनकी नैया शाम भरोसे, डोल में सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब बोली श्याम सरकार की जय हो। आइए अब अंत में 2 भजन, एक होली का, हाँ जी, जो मांगो कोई मिलेगा। नहीं, मैं चाह रहा था कि एक भजन वो देकर जाऊं जो मैं जहां पर भी गाता हूं, मैं पिछली बार छोड़ गया। हाँ, अगली बार आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। आइए, ये भजन ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे दिया। आपने कोई सुना प्रदीप भैया, ओ बनोगे राधा तो ये जानो, सुना? उसमें राधा जी का दर्द है। राधा जी सांवरे सरकार से कहती कि जब राधा बनोगे तो पता लगेगा। उसका जवाब मुझे ठाकुर जी ने दिया और कृपा करके उन्होंने मुझसे लिखवाया, रिकॉर्ड करवाया। और वो जब जहां पर भी मैंने भजन गाया है वहां पर भक्तों ने कहा कि हाँ, कुछ तो बसावरे की बात है। तो आइए उस भजन को सुनेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी रानियां हैं? 16,108। 1 2 नहीं, 16,108। लेकिन फिर भी हर जगह आप देखते हैं कौन मिलती हैं, क्योंकि 16,108 होने के बाद भी अगर मन राधा राधा कहता है तो उस राधा में कोई तो विशेषता है। राधा रानी जब ठाकुर जी ब्रज को छोड़कर जाने लगे तो राधा रानी ने ताना दिया कि कन्हैया, तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। काफी वर्ष बीतने के बाद ठाकुर जी जब उद्धव को भेजते हैं तो तब उनको ये बात महसूस हुई। और ठाकुर जी जब महाभारत में अंतिम बार राधा रानी से मिलते हैं तो राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा रानी, तुमने मुझे उस दिन उलाहना दिया था, लेकिन आज मेरे मन की बात सुनो, क्योंकि तुम तो अपनी सहेलियों को, ब्रज के और लोगों को, अपनी माँ को सारी बात कह सकती हो,
लेकिन मैं पुरुष हूं ना, मैं तो किसी के आगे रो ही नहीं पाया, क्योंकि आप माताएं बहनें खूब जानती हैं आपके दिल का दर्द आप बड़ा